हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट फर्स्ट का लास्ट क्लास देखेंगे और इसके बाद मैं आपको सेट की जो सेट चल रहा है इसका सेट पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। जो ना आए तब आप हमारे पास क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको आने वाले क्लासों में क्या करूँगा, बताता रहूँगा निरंतर। जो भी प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बता सकते हैं। कोई भी सवाल यदि सस्पेंस हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पर ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम पर जा कर के मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ग्रुप जो है उसका नाम है शिक्षा का प्रसार, रजिन बाई प्रेम सर हैं। तो वहाँ पर आप जा कर के ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर किसी भी डाउट को आप शेयर कर सकते हैं और उन डाउटों का आपका समाधान मिलेगा। जो भी डाउट रहेगा उसका हल मिलेगा, जो भी समस्या रहेगी उसका हल मिलेगा। तो हर प्रकार के समाधान मिलेगा हर एक क्वेश्चनों का। तो आज हम लोग चलते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ा सा लगातार प्रश्नों व एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। बस बात ये है कि रूल थोड़ा डिफरेंट है, बस हो गया और कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए दोस्तों, चलिए। और यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, निर्देश नहीं रहेगा इसमें निर्देश नहीं रहेगा, बस प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे। तो उनमें हम लोगों को बात करना पड़ेगा उन तथ्यों पर। सेट कौन सा है? सेट फर्स्ट है और फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग चलेगा सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले उन प्रश्न को जिसको हमको आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न मैं लिखने वाला हूँ। इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट है, दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार P कितनी लिखिएगा, कितनी बार आया है। ये 2013 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2013। और इसका जो मान है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर टी डबल टी रहेगा, फिर पी पुनः टी, फिर 3 टाइम्स P, फिर Q, यहाँ पर 2 टाइम्स Q लिख लीजिए, फिर P, फिर T, फिर T, 2 टाइम्स T, P एंड T। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा A नंबर 1, B नंबर 2, C नंबर 3 और D नंबर 4 और E नंबर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अब अगला भी प्रश्न लिखते हैं। यहाँ कई प्रश्न, जितने प्रश्न आ सकेंगे उतने प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि जो भी प्रश्न हो इसी के बाद ही सभी समाप्त हो जाएं। ओके, फिर इसी पर आधारित हम लोग करेंगे। अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने P से
पहले टी क्या टी आया है और बाद टी आया हो, टी आया है। ए नंबर लिखिएगा 1, बी नंबर लिखिएगा 2, सी नंबर लिखिएगा 3, डी नंबर लिखिएगा 4 और कुछ प्रश्न लिख लेते हैं एक साथ ही, सभी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी इस प्रकार उपस्थित हैं कि पी के बाद NO आता है। क्या आता है? NO। ऑप्शन लिखिएगा बच्चों। पहले हम लोग मान लिख लेते हैं जिसमें हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर है APNQP NOSPT OZP NO YMPNO। ये है ऑप्शन लिखिएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5th। ओके, अगला प्रश्न लिखिएगा। देखिए, जो प्रश्न यदि क्लियर ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा बच्चों। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिएगा, नीचे कितने के ऐसे हैं जिनके पहले यन आता है परंतु बाद में यू आता है। ऑप्शन देखिएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है मैं सभी को इक्वल टू इक्वल मान बता देता हूँ और ऑप्शन भी बता दूंगा जो इसका ऑप्शन राइट है। ए नंबर 6, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। ओके, और जो प्रश्न रहेंगे मैं उसको आपको यहाँ पर समझा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और यदि कोई भी यहाँ इन प्रश्नों पे यदि इन प्रश्नों में यदि कुछ भी आपको समस्या हो रही तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसको चल रहे हैं समझने। ओके, जैसा कि यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, जो भी प्रश्न है मैं सभी प्रश्नों को उत्तर साथ में बताता चलूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। और यदि कोई भी समस्या होती हो तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझने चल रहे हैं। देखिएगा,
ये जो प्रश्न है इसको आप समझिएगा। फिर उसके बाद जो भी डाउट रहेगा, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी डाउट रहेगा आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट जुड़ सकते हैं या ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप पर, या टेलीग्राम पर आप व्हाट्सअप के साथ जुड़ सकते हैं। उन नंबरों के यदि अपने मोबाइल में लिखते हैं तो वो टेलीग्राम के साथ आपको आ जाएगा, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। या टेलीग्राम पर जा करके आप डायरेक्टली वहाँ सर्च करिए शिक्षा का प्रसार रीजनिंग बाय प्रेम सर, आ जाएगा। और फेसबुक पर भी जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, दीपक व प्रेम या दीपक के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आ जाएगा। लोगो आपको मिलेगा शिक्षा का प्रसार का, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ मेरी पिक्चर भी लगी होगी, तो ये सभी आप देखते हुए वहाँ ऐड हो सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये जो प्रश्न कह रहा है, देखिए ये प्रश्न थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसलिए ऐसे ही प्रश्न थोड़ा आपको एग्ज़ामों में नंबर दिलाएंगे। एग्ज़ामों में क्या करेंगे, नंबर दिलाएंगे। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है हम लोग देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है, यानी कि दी गई श्रृंखला में कितनी बार पी आया है। यहाँ बार बार डबल आ गया है, इसको हटा दीजिए। कितनी बार, 3 बार पी कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, उचित था यहाँ बार ही लगाइए, बार आया है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है ट्रिपल पी कितनी बार आया है। ट्रिपल पी यानी कि 3 टाइम्स पी कितनी बार आया है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ तो ये 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं। 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं। 2 है, सॉरी यहाँ फर्स्ट 1 है, कोई लेना देना नहीं। 1 है, कोई लेना देना नहीं। डबल है, कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट नहीं। यहाँ थर्ड आ गया, 1 टाइम हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 टाइम आया, 1 टाइम 2 टाइम, यानी कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 बार आ जाएगा ट्रिपल पी। ओके, बहुत नॉर्मल सवाल है ये। सीजीएल 2013 में ये सोचिए, आप आकलन कर सकते हैं कि पहले के जो पेपर होते थे उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। देखिए कितने नॉर्मल तरीके हैं। अब के जो पेपर हैं उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, बहुत हार्ड प्रश्न आपके सामने रखते हैं। आपके कभी कदार तो हो सकता है बाउंस भी कर जाता होगा, और कभी कभी तो उसको समझने में ही टाइम गुजर जाता होगा। तो आप ऐसा किया करिए ना, जो प्रश्न आपको पहले आए उसको लगाया करिए, फिर उसके बाद जो ना आता रहे उस पर आप फोकस करके क्या कर सकते हैं, बात जो है, जो मैं कह रहा हूँ, बात करके अपने माइंड के अंदर स्वयं अंतरात्मा से जो आवाज़ निकले कि ये नियम सर पढ़ाएं उसके अनुसार ये होगा, तब आप टिक लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा कि हम लोग सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आता है और बाद में टी आता है। पी से पहले टी आता है, बाद में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। यानी कि पी ऐसा कौन सा है जिनके पहले भी टी हो और बाद में भी टी हो, पहले भी टी हो और बाद में भी टी हो। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है। देखिए टी हमको सबसे पहले ढूंढना है, ये ध्यान दीजिएगा, टी। देखिएगा तो यहाँ पर टी, जैसा कि यहाँ पर सॉरी पहले हमको पी ढूंढना है, पी के पहले टी होना चाहिए और बाद में भी टी। यहाँ पर पी देखें, पहले कुछ नहीं बाद में टी है, इससे कोई मतलब नहीं। पी है, पी के पहले क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, बाद में भी टी आना चाहिए। तो एक फंक्शन पर एक पेयर ये मिल गया। फिर उसके बाद पी ही पकड़ना है, पी के पहले क्या होना चाहिए, टी, लेकिन बाद में भी टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया नहीं। टी के पहले पी होना चाहिए, सॉरी पी के पहले टी होना चाहिए और बाद में भी टी नहीं है, ये निरस्त कर दीजिए। पी के पहले टी होना चाहिए, बाद में भी टी होना चाहिए, एक पेयर यहाँ पर बना, एक जोड़ा। और उसके बाद यहाँ पर भी संकेतिक हो रहा है कि टी के पहले सॉरी पी के पहले क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए और बाद में भी टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पेयर मिला, इतना हुआ। फिर यहाँ पर पी देखा जाए तो इसके पहले टी, बाद में टी नहीं है, गलत हो गया। पी के कोई प्रोसेस नहीं। यहाँ पर पी देखा जाए बाद में टी है लेकिन पहले टी नहीं है, तो कितने पेयर बने, 1 2 3। ध्यान दीजिएगा
कि ये मुझे बताना है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसको मुझे बताना है, ये केयर करिएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा भिन्न है। जैसा कि यहाँ पर जो डबल टी प्रोसेस दिया गया है इसमें कोई भी ऐसा मान नहीं है जो आपको दिया गया हो और उसमें से बोला हो कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसका मान लिख लेते हैं जिसमें हमको क्या करना, मैचिंग करना है। देखिए यहाँ पर इसका है ABCD KNLJ MNK STAZNK UBWXNKLS। देखिए अब ये मान नहीं लिखा था मैं, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि 2 प्रश्न का उत्तर मुझे अभी बताना है, तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, नीचे कितने के हैं जिनके पहले यन आता हो बाद में क्या आता हो, यू। के के पहले क्या आता हो, यन। पहले के का पहले क्या आना चाहिए, यन नहीं है, ये हट गया। के पहले यन आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, यू है नहीं, ये भी हट गया। के पहले यन आना चाहिए, बाद में यू आना चाहिए, ये परफेक्टली राइट है, ये एक मिला। फिर उसके बाद के पहले यन आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, यू। कितने मिले मेरे, यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन मिला और कुछ मिलने की संभावना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन एक कम कर दिया हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, यहाँ बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सेट में, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है NOT, लेकिन इसको मैं एक बार पुनः मैच करता हूँ। देखिए ऐसे कितने के हैं जिनके पहले यन होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, यू। के पहले हमको पकड़ना है, क्या के मुझे पहले पकड़ना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है। देखिए ये जो प्रोसेस है कि यहाँ पर इसके पहले क्या होना चाहिए, यन नहीं है, फिर यहाँ पर के पहले यन होना चाहिए, यहाँ पर यस दिया है तो इसको निरस्त हो गया, कट गया, ओके। फिर उसके बाद के पहले यन होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, यू। अब नहीं मिला तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ओके। तो ये आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये जो पेयर दिया गया है, ये जो जोड़े दिए गए हैं, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी इस प्रकार उपस्थित हैं कि पी के बाद यन ओ आता हो। पी के बाद मतलब राइट पोजीशन, मैं कितनी बार बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ कि पी के बाद अर्थात राइट पोजीशन को ही संकेत करेगा। क्या, पी का बाद शब्द मिला राइट, पहले का मतलब लेफ्ट, ये पोजीशन मैं एक बार नहीं कई बार बताया हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी इस प्रकार उपस्थित हैं कि पहले पी के पहले क्या, पी के पहले यहाँ पर बाद दिया, पी के बाद यन ओ अक्षर आता है या यन ओ आता हो। तो पी मुझे पकड़ना है, पी मैं पकड़ता हूँ, पी के बाद क्या आना चाहिए, यन ओ, लेकिन यन क्यू दिया, ये निरस्त हो गया। तो पी पकड़ा मैं यहाँ पर ये, तो पी के पहले यन ओ आना चाहिए, एक पेयर मेरा मिला, एक जोड़ा मेरा मिला। यदि यहाँ पर पी देखा जाए तो इसके बाद यन ओ होना चाहिए, यहाँ टी ओ दिया, ये भी निरस्त हो गया। पी यहाँ पर है ना, पी के बाद हमारा यन ओ आना चाहिए, परफेक्ट सही है, ओके। यहाँ पर देखिए पी के बाद क्या आना चाहिए, यन ओ, ये भी सत्य है। इतनी बात क्लियर। तो कुल कितने जोड़े बने दोस्तों, 3। यहाँ पर 3 ऑप्शन जो मैं टिक लगाया था दूसरे का वो तीसरे में लगा दिया, तो वो परफेक्टली राइट है, तो यहाँ पर 3 ही होगा, ओके। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने बहुत ही अधिक आएंगे। तो यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो रही हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझसे, एक बार नहीं कई बार बता सकते हैं, हर प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखा जाएगा। तो जैसा कि मैं अभी तक ये भी बताते आ रहा हूँ हर क्लासों में, यदि मुझसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसको मैं रब करता हूँ पहले नंबर, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ
तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मुझसे ज्वाइन होने के लिए देखिए टेलीग्राम पर देखिएगा, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे शिक्षा का प्रसार, रीजनिंग बाई प्रेम सर। ओके, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और यहाँ पर फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। प्रेम और दीपक के नाम पर बना गया है। दोनों जगहों पर आप जुड़ करके मुझे फॉलो करके यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी मटेरियल होगा वहाँ पर क्या होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वहाँ ले लीजिएगा, और वहाँ व्हाट्सअप व कॉलिंग दोनों नंबर हैं, वही एक ही है। तो 8707306279 ये प्रोसेस है, ये मोबाइल नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी आपके ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।